कांगड़ा, जब भी ये नाम आता है तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों दलों में तगड़ा भांगड़ा पड़ जाता है। और भांगड़ा पड़ने की वजह वो वजूद है जो कि जिला कांगड़ा का है, और ये सियासत में जो वजूद बना है वो कांगड़ा की जो आबादी है, कांगड़ा में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी वजह से बना हुआ है। जब भी कोई सरकार बनती है या हटती है तो कांगड़ा ही जो हारता है उसको गुनाहगार नजर आता है, और जो जीतता है उसे कांगड़ा में ही धन्यवाद करने का मन करता है। यानी कांगड़ा एक ऐसा जिला है जो सियासत में एक अहम रोल निभाता हुआ चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या असल में कांगड़ा का वो वजूद है, कांगड़ा की जनता का वो वजूद है जिसकी वो हकदार है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मैं बात कर रहा था कांगड़ा के वजूद की और वजन की। कांगड़ा का वजूद भौगोलिक तौर पर कहें या फिर सियासत के तौर पर कहें बहुत ज़्यादा हावी रहा है, बड़ा रहा है। और जब भी कोई सरकार बन जाती है तो जो हिस्सेदार होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, उनका अपना ये दावा रहता है कि भैया हम तो कांगड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं और सत्ता में हमें हिस्सेदारी कांगड़ा के खाते से चाहिए। सरकार बनने के साथ ही ये जंग शुरू हो जाती है कि कांगड़ा का लीडर कौन, और जब ये लड़ाई शुरू होती है तो जो इसके पीछे की एक तरह से पृष्ठभूमि होती है वो कांगड़ा होती है। लेकिन जब ये लड़ाई बढ़ती है तो कोई ब्राह्मण खाते से लीडर बनता है, कोई राजपूत खाते से लीडर बनता है, कोई ओबीसी खाते से लीडर बनता है, लेकिन कांगड़ा का लीडर कोई नहीं बनता। इसकी एक वजह है और आज मैं उस वजह को तथ्यों सहित खंगालने की कोशिश करूंगा। कांगड़ा को बैकग्राउंड में रख के जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कांगड़ा के नेताओं की ये हसरत रहती है कि वो जो सत्ता की ज़मीन है जो कि शिमला में है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वो हासिल कर सकें, और वो हिस्सेदारी भी ऐसी हो कि उसका वज़न हो, क्योंकि वो जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत बड़ा है। लेकिन आज कांगड़ा एक ऐसे मुहाने पे जाकर खड़ा हो गया है जहां पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसका एक भी लीडर सामने नहीं आ रहा है जो ताल ठोक के ये कह सके कि मैं कांगड़ा का लीडर हूं। मामला जुड़ा हुआ है गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ। आज चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, तमाम नेताओं के मुंह बंद हैं, पब्लिक चीख रही है, लेकिन क्या मजाल कि कोई नेता उफ भी कर जाए। सांत्वना देना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ खड़ा होना तो बहुत ही दूर की बात है। पिछले दिनों जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई और उसमें लोगों को यह कहने के लिए कहा गया कि आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं, अगर विस्तारीकरण होता है तो आप चाहते क्या हैं। हद है। लोग पहुंचे, पब्लिक पहुंची, जो भी थे वो सारे पहुंच गए, पंचायत प्रतिनिधि थे वो पहुंचे, कुछ संघर्ष समिति के लोग थे वो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो कांगड़ा के लीडर, ना कांगड़ा के स्थानीय विधायक पहुंचे जो कि भाजपा से हैं इस बार, ना ही वो विधायक पहुंचे जिन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं। अब मैं कांगड़ा लोकसभा जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र है उससे बाहर चलता हूं। बकाया विधानसभा क्षेत्रों से भी एक भी लीडर निकलकर सामने नहीं आया जो छाती चौड़ी करके ये कह सकता कि हां मैं कांगड़ा का नेतृत्व करता हूं, मैं कांगड़ा का हिस्सेदार हूं। सत्ता में हिस्सेदारी आप लोगों को चाहिए कांगड़ा के नाम पर, लेकिन कांगड़ा की पब्लिक जो कह रही है उस वक्त आप लोग कहां पे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। विस्थापन कोई नई प्रक्रिया नहीं है, विस्थापन चलता आया है और शायद भविष्य में भी विस्थापन चलेगा। लेकिन सवाल उठता है नेताओं की उस कार्यशैली के ऊपर, नेताओं की सोच के ऊपर, जिसके जरिए लोग वोट इकट्ठा करते हैं, सदन में पहुंचते हैं, माननीय हो जाते हैं, लेकिन जब जनता के आत्मसम्मान की बात आए तो इन लोगों के लिए जनता कोई मायने नहीं रखती। हाल फिलहाल के जो हालात हैं उनमें तो यही नजर आ रहा है। जब चुनाव होते हैं तो ये लोग जनता के सेवक होने का दम भरते हैं कि जी मेरे से बढ़िया सेवक तो आपका कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को नालायक करार देते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को नालायक का खिताब दे देते हैं कि भैया हमसे बेहतर नौकर तो आपको कोई नहीं मिल सकता।
अगर उसी लिहाज से मैं बात करूं, जब आप नौकर और मालिक की बात करते हो, तो आज आपके मालिक जो कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं या शाहपुर के हैं या जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, वो आपसे एक मदद की आस रख रहे हैं। कहां हैं आप लोग? क्यों सामने नहीं आते? वोट लेने के वक्त आपके जो दर्शन हैं वो बड़े सुलभ होते हैं। आज जब जनता को जरूरत है तो आपके दर्शनों के भी लाले पड़ चुके हैं। कोई लीडर पूरे जिला कांगड़ा का यहां की जनता से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब तमाम पर्दों के पीछे बैठे हुए हैं। आगे अगर कोई धकेला है तो वो सिर्फ अफसरशाही कि आप जाइए, आप बात कीजिए। अरे भैया, एक बात बताइए कि जो जनता है उसने जो वोट हैं वो क्या डीसी कांगड़ा को दिए हैं, एडीएम कांगड़ा को दिए हैं, एसडीएम कांगड़ा को दिए हैं? वो लोग आज जब एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, एक चौराहे पे खड़े हैं और हर तरफ से उनके ऊपर परेशानियों का दबाव है, तो जिन्होंने वोट लिए हैं उनका इस दौर में सामने आना एक नैतिक तौर पर जरूरी हो जाता है कि आप सामने आइए। अगर आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के पक्ष में हैं तब भी ताल ठोक के कहिए कि आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के पक्ष में हैं। विरोध करना है तब भी ताल ठोक कर कीजिए, लेकिन जनता को किसी ऐसे मुगालते में ना छोड़िए कि उसको ये लगे कि आप लोग ना दाएं या बाएं कहीं के भी नहीं हैं। अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूं तो जो कांगड़ा के लीडर्स हैं उनकी जो एक तरह की हरकतें हैं या एक तरह की जो उनकी कार्यशैली है, कार्यशैली ज़्यादा बेहतर शब्द रहेगा, वो महामहिम दलाई लामा जी की तरह है, यानी मध्य मार्ग। आम आदमी की जिंदगी चौराहे पे खड़ी है और आप लोग मध्य मार्ग का इंतजार कर रहे हैं। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। आप तो ये भी नहीं बोल रहे कि हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। अब मैं आता हूं आपकी जो सियासत का एक करैक्टर है उसके ऊपर। आप लोगों को अपनी जो सियासत की जमीन है वो पक्की चाहिए हमेशा, कि मैं कभी इस जमीन से मेरा कब्जा ना छूटे। अगर मैं जाऊं तो मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, यही कवायद होती है। इतिहास गवाह है पिछला सारा। अगर बीजेपी कांग्रेस जो मर्जी है उनका इतिहास देख लीजिए। अपनी सियासत की जमीन को अपने तक महफूज रखने के लिए ये जो नेता हैं वो कितनी कवायदें करते हैं। अगर कभी किसी नेता की टिकट छिटक जाती है, वो स्टाम्प पेपर उसके हाथ से चले जाते हैं जिसके ऊपर टिकट दर्ज होती है, तो वो मोटे मोटे आंसू बहाते हैं। टिकट मिल गई तो ठीक, नहीं मिले तो बगावत करके जिस पार्टी का वो गुणगान करते रहते हैं या तो उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं या फिर उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिसको वो, अगर मैं कहूं कि सियासत में एक सारगर्भित तरीके से जलील करते आते हैं, जिस पार्टी को वो भला बुरा कहते हैं उसी में जाकर शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जमीन का मसला है, सियासत की जमीन, जो कि बकाया लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर वो आपको वोट देंगे तो आपकी जमीन बची रहेगी, अगर वो लोग आपको वोट नहीं करेंगे तो आपके पास वो जमीन नहीं रहेगी। अब जो मसला है वो असली जमीन का है, असली हकों का है। ये सियासत की जमीन नहीं है जो आपकी तरह, जिस तरह की जमीन का आप लोगों को शौक है। इस जमीन के साथ कोई एक सियासत का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। ये आम आदमी के बुजुर्गों की पुश्तैनी जमीन है। सरकार नौकरियां दे नहीं पाती है और जो स्वरोजगार करके इन जमीनों से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनको जानने पे बैठे हुए हैं। अगर आपका 5 साल का रोजगार छिन जाता है तो आप लोग या तो कोप भवन में चले जाते हैं या फिर आपके पास ये आस होती है कि 5 साल के बाद फिर हमारे पास मौका आएगा और हम जनता की अदालत में जाकर फिर वोट हासिल कर लेंगे। आज आप लोग बताइए कि जनता किसकी अदालत में जाए? आप लोगों ने तो अपने दरवाजे तमाम बंद करके रखे हुए हैं। अगर कहीं विस्थापन हो रहा है या हो चुका है वहां पर तो आप लोग पहुंच जाते हो, लेकिन जिनको जबरन एक तरह से एक सपने के लिए सियासत में बेघर करने की बातें की जा रही हैं, उन लोगों के साथ आज तक बीजेपी कांग्रेस जो भी है वो बताएं कि उनका कौन सा नेता उनके साथ सामने आया कि भैया आप मुसीबत में हो, आप अभी तक मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं।
हद होती है किसी भी चीज की। जब आप सियासत में प्रताड़ना का शिकार होते हैं तो मलहम हम जैसे आम आदमियों से ढूंढते हैं, आम जनता से ढूंढते हैं। अब जब जख्म देने की तैयारी हो रही है तो क्या आप इतनी सी बात भी उनके साथ नहीं कर सकते कि भैया आपको किस तरह का इलाज चाहिए, आप अगर जमीन छोड़ेंगे भी तो किन शर्तों पे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो उसकी भी वजह बताइए। नहीं छोड़ने की वजह है तो जनता पूरी ताकत के साथ सरकार को भी बता रही है। लेकिन हैरानगी की बात है, ये बीजेपी और कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को जब अपने लिए कांगड़ा की जरूरत होती है तो आप लोग सामने आते हो। अब जब कांगड़ा में एक बहुत बड़ी आबादी उजड़ने के कगार पे है, आप कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ये कहां का न्याय है? आप लोग शरेआम अन्याय कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आप लोग सामने आए। आम जनता सिर्फ आम है। मैं नेताओं को ये चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये आपकी तरह ओबीसी कोटे से, राजपूत कोटे से, ब्राह्मण कोटे से या किसी भी एबीसीडी कोटे से अपना हक नहीं मांगते हैं। ये लोग हक की कमाते हैं, हक की खाते हैं। आम लोग हैं, इनका वर्ग ही आम वर्ग है। और बड़ी बात ये कि खास लोगों की खास जमीन के लिए आम आदमी को उजाड़ना कहां का तर्क है? क्यों अड़े हुए हैं आप लोग कि यहीं पे विस्तारीकरण होगा? विस्तारीकरण कीजिए, कोई मना नहीं करता आपको। क्या वजह है कि आप उसी इलाके को एक तरह से उजाड़ने पर बैठ गए हैं जो इलाका इतना फर्टाइल है, जिसकी जमीन इतनी उपजाऊ है कि उसे आप जैसी सरकार या कोई भी सरकार को उसकी जरूरत ही नहीं है कि वो आपसे रोजगार मांगे। कभी अपनी जो खुफिया एजेंसियां होती हैं सरकार की, उनको बोलिएगा कि जरा जाइए और आम आदमी से राय लेके हमें जो निष्पक्ष राय है वो भेजिए कि लोग कह क्या रहे हैं। लेकिन नहीं, खुफिया एजेंसियां तो इस काम में लगी हुई हैं कि देखिए कोई विधायक छिटक तो नहीं रहा, कोई मंत्री पद मिलने से नाराज तो नहीं हो रहा, अगर हम 6 महीने मंत्री ना बनाए तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा। टूरिज्म कैपिटल, टूरिज्म हब, जो पहले के टूरिज्म के हब हैं, क्या वो आपसे मैनेज हो गए? आज शिमला, कुल्लू, मंडी क्या हालात हैं, मनाली में क्या हालात हैं, बच्चा बच्चा वाकिफ है। लेकिन हैरानगी की बात है सरकार वाकिफ नहीं है। जो भी करना है आप कीजिए, आपका हक है, सरकार का हक है। लेकिन याद रहे कि आम आदमी का हक पहले है, क्योंकि आम आदमी के वोट के दम पर आप लोग खास बनते हैं। इस चीज को आप भी नहीं नकार सकते। पिछले कल बैठक थी, वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो शायद सरकार के ध्यान में नहीं होगी, क्योंकि जहां तक मेरे को उम्मीद है कि ऐसी इनपुट सरकार के पास पहुंची भी नहीं होगी। जिस धर्मशाला का नाम लेकर ये टूरिज्म हब बनाने की बात की जा रही है, टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, उसमें एक आम आदमी ने कहा, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि यहां पे ये एवरेज निकाली जाए कि जब टूरिस्ट सीजन होता है तो कितने घंटे का जाम लगता है। दूर दराज की बात नहीं करूंगा, उस मैक्लोडगंज की बात करूंगा जिसके ऊपर सरकार की नजरें रहती हैं। घंटों का जाम लगता है वहां पे। आपकी सड़कों की हालत क्या है? फिर किस बिना पर आप कहते हैं कि हम वो चीजें करेंगे? आपको टूरिस्ट सिर्फ हवाई जहाज के जरिए आता दिख रहा है। आपको टूरिस्ट उन इलाकों से आता हुआ नहीं दिख रहा है जो सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। हैरानगी की बात है कि जो विजन होना चाहिए वो सरकार के लिए सिवाय एक टेलीविजन के ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जब चाहा चैनल बदल दिया, जब चाहा ये चैनल लगा दिया, जब चाहा वो चैनल लगा दिया, जिसपे जो मनपसंद प्रोग्राम आ रहा होगा उसको जनता देखे। जनता ने तो क्या देखना, जो नेताओं को देखने के लिए अच्छा लगता है वो लोग ये देखते हैं। अभी तक जो जनता में हल्ला है, जो बातें चली हुई हैं, वो तो यही कहती हैं कि खास आदमियों के लिए जो खास आदमियों की खास जमीनें हैं उन्हें और खास तौर पे दुधारू बनाने के लिए आम आदमी की खास जमीनों को निगलने की हसरतें चली हुई हैं। मैं नहीं कहता कि मेरी आप इस बात का भरोसा कीजिएगा सरकार, लेकिन आपका खुफिया तंत्र होता है, आपके शुभचिंतक भी होते होंगे जो आपको बताते होंगे कि ऐसा हुआ है और लोगों में ऐसी चर्चा है।
अगर मैं पिछले दिनों की ही बात करूं तो सरकार कितनी हड़बड़ी में है ये भी नजर आता है। जो भू अधिग्रहण होना होता है उसके बाबत जो अधिसूचना बनी होती है वो व्हाट्सएप पे जारी हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद अखबारों में आधिकारिक तौर पे उसकी सूचना शुरू होती है। लेकिन ठीक उससे पहले सरकार ये कह देती है कि आपको अगर कोई आपत्ति दर्ज करवानी है तो तय सीमा के तहत करवाइए। लोग परेशान थे कि अगर हमने आपत्तियां दर्ज करवानी है तो कब करवानी है, जब जो अखबार में गेस्टेरियर आएगा उसके बाद करवाएं, या जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए वायरल हुआ है उसके ऊपर करवाएं। आप लोग आपत्तियां मांगते हो, क्या आप लोगों ने कभी आपत्तियां तो आम आदमी तब देगा ना जब उसे पता होगा कि उसको सरकार उसके लिए क्या करने जा रही है, उसको स्वीकार है या नहीं है। आपने आज तक ये नहीं बताया कि अगर मान लीजिए विस्थापन होता है, जिसके आसार अभी कम नजर आ रहे हैं क्योंकि जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए आपने विस्थापन कर भी दिया, जोर जबरन सरकारी डंडा जब चलता है तो हर कोई इससे वाकिफ है, तो आपत्तियां कहां दर्ज करवाएंगे? आपके पास जमीन का कोई पता नहीं है कि आपने लोगों को जमीन कितनी देनी है। आप हेक्टर्स के हिसाब से जमीन ले लेंगे, लेकिन जब जमीन देने की बारी आएगी तो 6 मरले देंगे। फैक्टर 1 फैक्टर 2 सबकी बात करता हूं। फैक्टर 1 में डबल है, फैक्टर 2 में 4 गुना है, उसके ऊपर आपकी कोई राय नहीं। हाँ, अनऑफिशियली ये बात जरूर सामने आ रही है कि फैक्टर 1 के तहत 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। क्या कभी ये पता किया कि जिन इलाकों में एयरपोर्ट बनना है उनकी औसत वैल्यू जो है, जो औसत कीमत है, वो कब तय हुई थी? कितने दिन पहले हुई थी? कितने महीने पहले हुई थी? सवालों की बरसात है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप लोग कहते हैं कि हम आपकी उपजाऊ जमीनों से उठाकर अगर हमें जमीनें देने की बारी आई तो आपको नदी नालों के किनारे जो जमीन है वो दे दी जाएगी। कोई क्राइटेरिया है आप लोगों के पास? आपने जब जमीनों का अधिग्रहण करना होता है, आम आदमी की जमीनों का अधिग्रहण करना होता है, तब तो वो खास जमीनें आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन जब आम आदमी को बसाना होता है तो जमीन आपके पास नजर नहीं आती है। खैर, मैं एक बार फिर विपक्ष में बैठी भाजपा और सत्ता पक्ष में बैठी कांग्रेस के साथ एक सवाल जरूर करूंगा। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, आप वोट मांगने जरूर आएंगे क्योंकि वो आपका हक है। आम आदमी का तो कोई हक है नहीं, उसको तो वही हक दिया जाएगा जो आप लोग चाहेंगे। लेकिन नैतिकता के तौर पर क्या उस वक्त की शर्म का अंदाजा है किसी को? छोटे छोटे बच्चे भी शायद आपको फेस करेंगे जो इस इलाके के हैं। आप उन लोगों को फेस कर पाएंगे? उनके जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो घुटन, वो बच्चों के सवाल आप लोगों के कानों तक नहीं पहुंचते हैं, जिन सवालों का सामना एक माँ बाप रोज सुबह शाम सवेरे कर रहे हैं। कांगड़ा का लीडर बनिए, कांगड़ा के नाम पर जो आपका हिस्सा होता है उसको मांगिए, लेकिन इतनी सी तो लिहाज कर लीजिए कि जो कांगड़ा के लोग हैं, जो विस्थापन के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनकी हिस्सेदारी आप कैसे तय करेंगे? ये फरमान जारी कीजिए, क्योंकि हक है आप लोगों के पास। हम लोगों ने तो अपने हाथ काट कर दे दिए होते हैं जब भी वोट देना होता है, चाहे बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, जिस मर्जी को दे दिया। अब जब हमारे हाथ कटने के कगार पे पहुंच चुके हैं, आम आदमी के हाथ कटने के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो आपके हाथ अगर दुआओं के लिए नहीं उठ सकते हैं हमारे लिए, तो कम से कम उन हाथों से वो वार ना कीजिए जो आम आदमी के हाथ काट कर रख दे। जरूर चुभेंगी मेरी बातें, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि मसला आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। आम आदमी की वजह से आप खास बने हुए हैं। लेकिन इतनी सी एक हिमाचली होने के नाते, क्योंकि इसे देवभूमि भी कहा जाता है, तो देवभूमि के जो इस वक्त देवता हैं, भगवान हैं, खुदा बने हुए हैं, उनको जो नीचे की जनता है, जो उनकी तरफ आंखें उठाकर देख रही है कि आप लोग कुछ न्याय करेंगे, उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।